राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चित पर। आज हम इस वीडियो में लंका कांड में आगे की कथा सुनेंगे। कुंभकर्ण पर रावण को बहुत भरोसा था, मगर उसकी मृत्यु का समाचार जब उसके पास पहुंचा तो वह सन्न रह गया। उसका होश जाता रहा और शोकाधिक्य से अचेत हो गया। सारे महल में, लंकापुरी में विषाद छा गया। रावण होश में आया तो उसने नए सिरे से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उसके कुछ और पुत्र जीवित थे, त्रिशरा, देवांतक, नारांतक, अतिकाय। रावण ने उन्हें मोर्चा संभालने के लिए युद्ध भूमि की ओर भेज दिया। राक्षस सेना फिर जूझ गई वानर सेना से। वानर सेना श्री राम के सफल नेतृत्व में अब तक विजय ही प्राप्त करती जा रही थी। उनका नैतिक बल ऊंचा था। युद्ध में न सिर्फ त्रिशिरा, देवांतक, नारांतक, अतिकाय, महापार्श्व आदि मारे गए, बल्कि ढेर सारे राक्षस सैनिक भी मारे गए। प्रभु राम और लक्ष्मण के बाणों के आगे रावण का कोई भी सेनापति टिक नहीं सका। रावण के दुख की सीमा नहीं रही। दुख से ज़्यादा उसे क्रोध था। गहन विषाद के क्षणों में उसे मेघनाद की याद आई। अब इसी पुत्र पर विजय की सारी आशाएं केंद्रित थी। रावण ने मेघनाद से कहा, पुत्र, तुम देख ही रहे हो राम ने कैसा कहर बरपा रखा है। हमारे एक से एक वीर युद्ध में मारे जा रहे हैं। अब तुम्ही पर मुझे भरोसा है। युद्ध भूमि जाकर राम लक्ष्मण सहित उन वानरों का विनाश करो और लंका को बचाओ। तुम्हारे पराक्रम से तो इंद्र भी घबराता है। इस युद्ध में भी तुम्हारा विजय होना निश्चित है। मेघनाद सचमुच साहसी था। उसने उसी वक्त रथ सजाया और युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। मेघनाद जानता था कि राम से अब तक जितने भी वीर राक्षस टकराए, मारे गए, बहुत कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उनका साहस विच्छिन्न हो जाए। राक्षस बुद्धि थी, सो कपट का सहारा लेना जरूरी हो गया। उसने देवी सीता की एक प्रतिमा बनवाई और उसे भी युद्ध भूमि में साथ लेता गया। मेघनाद के नेतृत्व में नई राक्षस सेना नए उत्साह के साथ आगे बढ़ चली। आंधी के समान नई सेना को आते देख वानर सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। राक्षस सेना ने आगे आगे तेज रथ पर सवार नए योद्धा को देखकर वानर क्रोध से आगे बढ़े और उन पर धावा बोल दिया। वीर हनुमान ने मेघनाद को रथ सहित भूमिपात करने के विचार से एक विशाल शिलाखंड उठा लिया, पर जैसे ही उसे रथ पर छोड़ने को हुए तभी उनकी नज़र रथ पर सवार देवी सीता पर गई। देवी सीता के चेहरे पर विषाद छाया हुआ था। वह उदास और मौन थी। हनुमान का दिल भर आया। गुस्से से मेघनाद पर हमला बोल दिया। भला मेघनाद से यह सहन क्यों होता। उसने सीता के लंबे केश मुट्ठी में कस लिए और दूसरे हाथ में तलवार तान ली। वीर हनुमान आक्रोश से कांपता हुआ बोला, अरे पापी, यह क्या कर रहा है। नारी पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती। हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करो। अगर देवी सीता का बाल भी पाका हुआ तो याद रखना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वीर हनुमान देवी सीता को छुड़ाने आगे आए। अन्य वानर वीरों ने भी पत्थर फेंके, मगर राक्षस सेना का अवरोध इतना अभेद्य था कि हनुमान रथ तक नहीं पहुंच सके। मेघनाद ने गरजते हुए कहा, सुनो हनुमान, युद्ध में सब वैध है। नारी पर हाथ उठाना भले ही धर्म विरुद्ध हो, पर मुझे तो राम का साहस तोड़ना है। राम का साहस टूटा तो वानर सेना भी भाग खड़ी होगी। इस युद्ध की जड़ ही सीता है। मैं इन्हें मारकर सारा किस्सा ही खत्म करता हूँ। इतना कहकर मेघनाद ने मायावी देवी सीता की प्रतिमा का सिर तलवार से काट डाला। फिर युद्ध उन्माद से गरजता हुआ वानर सेना पर टूट पड़ा। आनन फानन में विध्वंस लीला समाप्त करके मेघनाद निकुमिला देवी के मंदिर की ओर चला गया। सीता वध से वानर सेना के दुख का पारावार नहीं रहा। सभी जानते थे कि प्रभु राम को यह पता चलेगा तो वे टूट जाएंगे। वीर हनुमान ने आंखों में अश्रु भरकर देवी सीता वध की सूचना प्रभु राम को दी। बोले, देवी सीता आखिरी वक्त हे राम की गुहार मचाती रही और हम लाचार से देखते रह गए। देवी सीता को बचा नहीं सके। नराधम मेघनाद ने उनका सिर देखते ही देखते तलवार से धड़ से अलग कर दिया। प्रभु राम से कुछ बोला नहीं गया।
कानों में किसी ने जैसे पिघला शीशा डाल दिया हो। शोकाधिक्य से वे मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान सहित सभी वानरों ने मूर्छित राम को चारों ओर से घेर लिया। सारा वातावरण दुख से बोझिल हो गया। सभी की आंखें अश्रुओं से नम थी। श्री राम के लिए सबके मन में अगाध श्रद्धा थी, असीम प्रेम था। काफ़ी देर पश्चात प्रभु राम को होश आया तो विभीषण ने सांत्वना देते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, मुझे तो देवी सीता वध में ज़रा सी भी सच्चाई प्रतीत नहीं होती। भला जो रावण उनके लिए युद्ध तक के लिए प्रस्तुत हो गया, उसे मेघनाथ क्यों मारेगा? मुझे तो लगता है यह मेघनाथ की चाल है। हनुमान को ज़रूर धोखा हुआ है। हे प्रभु, मेरी माने तो मेघनाथ को इसकी एक ही सज़ा इसी वक्त दें। वह इस समय निकोमिला देवी की मंदिर पूजा करने गया है। तत्काल लक्ष्मण को सेना की टुकड़ी के साथ मंदिर की ओर भेज दें। अगर उसने निकोमिला देवी की पूजा संपन्न कर ली तो उसे मारना कठिन होगा। पूजा संपन्न होने से पहले ही उसका वध करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु राम को विभीषण की बातों में तथ्य नजर आया। देवी सीता का वध करना असंभव था। वे लक्ष्मण से बोले, जाओ लक्ष्मण, विभीषण के साथ निकोमिला देवी के मंदिर जाकर कपटी मेघनाथ को उसके किए की सज़ा दो। लक्ष्मण ने प्रभु राम का अभिवादन किया और मेघनाथ वध की प्रतिज्ञा करके वहाँ से चल पड़े। साथ में विभीषण के अतिरिक्त हनुमान, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि के नेतृत्व में वानरों की सेना भी गई। काफ़ी आगे चलकर लक्ष्मण को विशाल राक्षस सेना नजर आई। फिर क्या था, दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं। टक्कर बड़ी जोर की थी और सारी लंका युद्ध घोष से गरज से गूंज उठी। जय श्री राम।